हमारे साथ पंकज झा जुड़े हुए हैं। पंकज झा, आपके साथ कही हुई परिवर्तन की बात को रेखांकित किया गया, लेकिन यहां जो लोग मौजूद हैं उन्होंने ये बात कही, आप वहां पूरे में घूम रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मन क्या बताता है? जी हाँ, देखिए, मैं जिस जगह पे यहाँ खड़ा था उसमें से अधिकतर लोग तो परिवर्तन की बात कह रहे हैं। हम आपसे भी बात कर रहे थे, आप लोगों से भी। क्या आप लोगों को लग रहा है इस बार क्या होगा? क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार लग रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा होगा मतलब क्या, बीजेपी की सरकार रहेगी या कुछ आप परिवर्तन की बात? इस बार हमारे गुजरात में तो लग रहा है केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल जी की सरकार आएगी। केजरीवाल जी की, यहाँ अधिकतर लोगों की राय यही है केजरीवाल को लेकर। आप कहाँ मौजूद हैं पंकज? अभी आप किस जगह पे मौजूद हैं? यहाँ पर कुछ मैं ये कि अहमदाबाद में एक लकी टी स्टॉल है, मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ पर आमतौर पे लोग खुलकर बातें करते, तो हम यहाँ चले, और जितने भी यूथ हैं अधिकतर लोगों की राय यही है। ठीक है, और परिवर्तन। क्या दिनेश जी, क्या हम ये कहें कि कांग्रेस की कमजोर तैयारी की वजह से लोग अगर परिवर्तन के तौर पर देख रहे हैं तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी का यहाँ नहीं? मुझे ऐसा लगता है सुरभि कि विपक्ष में भी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, जैसे सत्तारूढ़ पार्टी में, उसमें कांग्रेस भी जो है वो लगातार विपक्ष में रह रहकर वहां विपक्ष की एंटी इनकम्बेंसी का शिकार लगता है हो गई है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। आकुश श्रीवास्तव सर ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनके साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास हम लेकर चलेंगे। कांग्रेस, हर एक पार्टी डेट्स की सूटेबिलिटी, उसकी क्या तैयारी है, क्या उसको दिखाई दे रहा है, किसने पहले अपने कैंडिडेट्स को तय कर लिया है, आगे कितना टाइम उसके पास बचा हुआ है, क्योंकि आप जब आप एक दौड़ की तारीख और फिनिश लाइन तय हो जाती है तो आपको अपनी तैयारियों के मद्देनजर उसको देखना पड़ता है। तैयारियों के मद्देनजर समीर, तैयारियों में कौन कहां दिखाई दे रहा है उस यार्डस्टिक में? माफ कीजिएगा, कुमार विक्रांत रेड्डी है, पहले उनके पास जाना पड़ेगा, और उनके साथ शायद पवन खेड़ा मौजूद हैं। ओवर टू यू कुमार, क्या कह रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल, हमारे साथ पवन खेड़ा मौजूद हैं जो कि मीडिया विभाग देखते हैं कांग्रेस पार्टी का। पवन जी, क्या कहेंगे? गुजरात के चुनाव की घोषणा कर दी गई है, 2 चरणों में मतदान होगा, 8 तारीख को ही नतीजे आएंगे। मुझे लग भी रहा था कि अब घोषणा करेंगे, क्योंकि सारे रिबन कट चुके हैं। मोदी जी को जो जहां जुमले पेश करने थे वो हो चुके थे, तो आज तो होना ही था। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में मिलकर लड़ रहे हैं और जीतेंगे। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हों, चाहे भाजपा के नरेंद्र मोदी हों प्रधानमंत्री, और अमित शाह हों, ये सारे बड़े नेता वहां जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वहां नजर कम आ रहे हैं। पता नहीं किसी को क्यों नहीं नजर आ रहे। हमारे लोग तो लगातार, अभी दिग्विजय सिंह जी वहाँ थे, अशोक गहलोत जी लगातार वहाँ हैं, हम लोग सब जा ही रहे हैं, सब जा रहे हैं हमारे। आप लोगों ने चुनाव आयोग पर एक तंज कसा है, आज एक निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और नीचे गांधी जी के 3 बंदरों को दिखाया है, क्या कहना चाह रहे थे आप? लोगों को मन में कई सवाल हैं अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी। वो सवाल सिर्फ हमारे ही मन में नहीं है, लोगों के मन में भी है। क्या सवाल? आप देखिए कैसे तिथियों की घोषणा कैसे होती है, आप देखिए कि टाइमिंग ये तय कौन करता है, चुनाव आयोग तय करता है या मोदी जी के ऑफिस में कोई अफसर तय करता है, वो सबके सामने है। कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी नहीं, इनसे ये पूछिए, इनको क्यों लग रहा है तारीखों के संदर्भ में ऐसा? कुमार विक्रांत, इनको क्यों लग रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ उंगलियों क्यों उठा रहे हैं? करने की चुनौती है, उस चुनौती को हम अच्छी तरह से डट कर मुकाबला करेंगे। सर, एक सवाल और है, इलेक्शन कमीशन को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे और आज भी तंज कसा है ट्वीट के जरिए। कोई स्पेसिफिक बात बताएंगे जो आपको लगता हो कि ये वजह, क्योंकि संवैधानिक संस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? आप बताइए, जब रेवड़ी की बात प्रधानमंत्री करते हैं तुरंत चुनाव आयोग हरकत में आ जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्यों नहीं हरकत में आता? एक सबसे ज्वलंत उदाहरण तो ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चुनाव आयोग चुप है। मोदी जी के मुंह से रेवड़ी शब्द निकला और चुनाव आयोग बिल्कुल हरकत में आ जाता है, हर पार्टी को चिट्ठी लिखता है कि साहब इस पे आप अपनी मंशा जाहिर कीजिए। क्या मतलब है इस बात? हिमाचल और गुजरात की तारीखों को लेकर भी क्या सवाल है आपके? तारीखें क्यों नहीं इकट्ठी घोषित की? क्यों मोदी जी को पूरा समय दिया गया, या मोदी जी ने कहा कि भाई जब मैं बोलूं तभी आप तिथि घोषित करिएगा? कभी मानगढ़ जा रहे हैं, कभी अलग अलग जगह जाकर अपनी यात्राएं करके अपने रिबन काट रहे हैं, तो ये सब कुछ सामने जुगलबंदी दिख रही है। आखिरी सवाल, गुजरात में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस अब बिल्कुल विजय अध्यक्ष है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा कुछ बातें रखी हैं आप सबके सामने, और हम लोग बिल्कुल जीत के कगार पर खड़े हैं। तो ये थे पवन खेड़ा, जिनका कहना है कि वो जीत की कगार पर खड़े हैं, और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी लगातार जैसे चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही थी, फिर सवाल उठा रही है। कुमार विक्रांत, हम कांग्रेस को थोड़ा और टटोलेंगे और जानेंगे, ये कहीं खंभा नोचने वाली बात तो नहीं है? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो नाराजगी है,
ये क्या ये इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तब की जा सकती थी जब कांग्रेस सत्तारूढ़ थी। लेकिन उससे पहले जरा हम दिखाना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण तारीखें जिन दर्शकों ने अभी अभी ट्यून इन किया है टीवी 9 भारतवर्ष, उनके लिए हम बता दें 1 तारीख और 5 तारीख दिसंबर की चुनाव की तारीखें हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन 1 तारीख के संदर्भ में हम आपको बता दें कि उसमें रनअप में क्या क्या होने वाला है। यहां पर आप देखें 5 नवंबर से कहानी शुरू होगी और उसमें नोटिफिकेशन 5 नवंबर को, 14 तारीख को नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, स्क्रूटनी होगी 15 तारीख को और 17 तारीख को नामांकन वापस करने के संदर्भ में काम होगा। इसी तरीके से जो 5 तारीख है उसको अगर आप देखते हैं तो नवंबर में 10 तारीख से कहानी शुरू होगी, नोटिफिकेशन निकलेगा, 17 तारीख को नामांकन दाखिल किया जा सकता है, 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 21 तारीख को नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण में 89 सीटें विधानसभा चुनावों में जाएंगी और दूसरे चरण में 93 सीटें विधानसभा चुनावों में जा रही हैं। ये महत्वपूर्ण इस वक्त की सूचना है इन तारीखों के संदर्भ में, और उनका तारीखों के अंदर का भी जो रनअप है वो भी मैं आपको बता रहा हूं।